गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th हिंदी ऑनलाइन क्लास में जो व्याख्या की श्रृंखला है उसमें हम आप सभी का स्वागत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा अभी आप इस व्याख्यात्मक श्रृंखला में हिंदी पद्य का जो पहला लेसन है सूरदास के पद, उसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं। आज हम आपके लिए सूरदास के पद नामक जो लेसन है उसका जो 9वां पद है उसकी सरल और स्पष्ट व्याख्या लेकर के प्रस्तुत हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप इसके पूर्व की वीडियो में 1 से लेकर के 8 तक के जो पद थे उनकी व्याख्या को सुना है और समझा भी है। तो उसी क्रम में जो 9वां पद है वह आज आप देखेंगे, सुनेंगे इसको। ऐसे में 9वां जो पद है वह है कि ऊधव जाहु तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि हाँ नहीं पठयो या पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सौ कही लई हम सही कई, जिय गुण लेव सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए को मुस्काने। तो प्रस्तुत पद में सूरदास ने उस समय का वर्णन किया है कि जब उद्धव ब्रज आते हैं और यहाँ आकर के उस ब्रज की समस्त नारियों को निराकार ब्रह्म की उपासना का ज्ञान देने लगते हैं, निराकार ब्रह्म की भक्ति करने का उपदेश देने लगते हैं। तो उस उपदेश को, उस ज्ञान को सुन करके जो समस्त गोपियां हैं, जो नारियां हैं वहां की, वह यह स्पष्ट रूप से कह देती हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा इस संसार में और कोई भगवान नहीं है। हम उसी सगुण ब्रह्म की ही उपासना कर पाएंगे, किसी अन्य ईश्वर की उपासना हमारे द्वारा संभव नहीं है। फिर भी उद्धव बार बार प्रयास करते हैं कि हमारी बात को ये लोग मान जाएं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए तैयार हो जाएं। फिर भी वह उन ब्रज की नारियों से अनेकों बार अपने उस निर्गुण ब्रह्म की बखान करते हैं, फिर भी वह उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे में वह उद्धव को समझा रही हैं, उनसे यह बात कह रही हैं कि हमें तो लग रहा है, यानी हे उद्धव, हमें तो लग रहा है कि आप कहीं और जा रहे थे और बीच में रास्ता भटक करके आप यहां चले आए।
और यहां जितने भी लोग हैं सब निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, और आप यहां आकर के निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हैं, जो एकदम असंभव है, जो कभी भी यहां के लोगों द्वारा किया नहीं जा सकता। उसी घटना को सूरदास ने अपनी जो भाषा है ब्रज भाषा, उसमें पदबंध किया है, और जो इस प्रकार है, जिसकी व्याख्या अब आप सुनेंगे। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, हे उद्धव अब तुम यहां से चले जाओ, हम तुम्हें पहचान गए हैं, हम तुम्हें जान गए हैं, तुम यहां भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर नहीं आए हो, बल्कि तुम यहां अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का उपदेश देने आए हो, अपने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का उपदेश देने आए हो, इसलिए आप यहां से चले जाइए, हम सभी आपको पहचान गए हैं। आगे कह रही हैं कि श्याम तुम ही हुआ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहां नहीं भेजा है, पठयो मतलब भेजा है, कहीं और भेजा था, और तुम रास्ता भटक करके यहां चले आए, और यहां आकर के भगवान श्री कृष्ण का संदेश न सुना करके बल्कि अपने निर्गुण ब्रह्म का संदेश दे रहे हो, इसलिए हम तुम्हें पहचान गए हैं, तुम अब यहां से चले जाओ। आगे कह रही हैं कि ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। हे उद्धव, इस ब्रज की समस्त नारियां सगुण ब्रह्म की उपासक हैं, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करती हैं, उनकी भक्ति करती हैं, उनकी भक्ति में लीन रहती हैं हर समय। तो आप यहां आकर के इन ब्रज नारियों से निराकार ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, योग साधना की बात कर रहे हैं, उस बिना आकार प्रकार वाले ब्रह्म की उपासना की बात कह रहे हैं। यह बात कहते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है? आप इस बात को कहते हुए थोड़ा भी नहीं शर्मा रहे हैं कि जो हमारे द्वारा संभव नहीं है वह कार्य हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए आप ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना छोड़ दीजिए और हमें इसी हाल में छोड़ दीजिए। हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, हम उन्हीं की आराधना करते रहेंगे। आगे कह रहे हैं कि बड़ लागत न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। देखने में तो तुम बुद्धिमान लगते हो, देखने में आप बहुत चतुर लगते हैं, बुद्धिजीवी लगते हैं, ज्ञानी लगते हैं, बहुत सुंदर उपदेशक लगते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आपकी जो बुद्धि है वह भी भ्रष्ट हो गई है, वह भी पूरी तरह से छीड़ हो गई है, नष्ट हो गई है, कि आप यहां आकर के जो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, आप उन्हें आकर के निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात बता रहे हैं। मुझे लग रहा है या हम सभी को लग रहा है कि आज आपकी जो मति है वह पूरी तरह से भ्रमित हो गई है, आप पूरी तरह से बुद्धिहीन लग रहे हैं। और वैसे देखने में रूप रंग में आप तो बहुत बुद्धिमान लगते हैं, आप बहुत चतुर लगते हैं। हे उद्धव, आप ये नहीं जानते हैं कि आपने इस ब्रज की समस्त नारियों से इस योग की बात तो कह दिया, हमने उसे सुन लिया, सहन कर लिया और आपके उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझ भी लिया, लेकिन आप किसी और से इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात मत कहिएगा, क्योंकि वह इस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस ब्रज के समस्त जो नर नारी हैं वह सगुण ब्रह्म उपासक हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ही उपासना करते हैं और करते ही रहेंगे।
हे उद्धव, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। हे उद्धव, कहाँ हम सभी अबला नारियां और कहाँ आपका वह 10 स्थितियों वाला निराकार ब्रह्म, मस्त करो पहचाने, जिसे किसी भी स्थिति में पहचाना नहीं जा सकता, तो हम आपके उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कैसे करेंगे? आपने हम अबला नारियों को नहीं पहचाना और हमने आपके उस निराकार ब्रह्म को भी नहीं पहचानते, इसलिए हम आपके उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कभी नहीं कर सकते। हे उद्धव, साच कहो तुमको अपनी सौ। हे उद्धव, हम सभी ब्रज की नारियां आपको अपनी सौंह दे करके, अपनी कसम दे करके यह स्पष्ट रूप से पूछ रही हूं, आप सही सही बताइएगा कि स्पष्ट रूप से यह बताइएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए कहूं मुस्काने। यानी जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहां भेजा था तो क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे? क्वेश्चन मार्क। यानी ये प्रश्न है कि हे उद्धव, जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहां भेजा था तो क्या वह थोड़ा सा मुस्कुराए थे? सामान्य रूप से हमें और आपको समझने की अगर बात कहें तो गोपियों को का कहने का मतलब ये था कि यदि भगवान श्री कृष्ण आपको यहां भेजते समय थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो यह समझ लीजिए कि वह आपका उपहास करने के लिए यहां भेजे हैं, आपका मजाक उड़वाने के लिए यहां भेजे हैं, इसलिए वह आपको यहां भेज दिए जिससे यहां आकर के आप अपने निर्गुण ब्रह्म की बात करेंगे और यहां सगुण ब्रह्म के उपासक हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए पूरी व्याख्या। सूरदास जो आप लिखेंगे, सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम यहां से अब वापस लौट जाओ क्योंकि हम तुम्हें पहचान गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहां नहीं भेजा था, आप तो रास्ता भटक गए हैं और बीच में रास्ता भूल जाने के कारण आप यहां ब्रज में चले आए हैं और यहां आकर के भगवान श्री कृष्ण का संदेश न दे करके बल्कि उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात कर रहे हैं। हे उद्धव, आप इस ब्रज में आकर के ब्रज नारियों से योग की बात को कह रहे हैं। यह बात कहते हुए आपको तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है। वैसे देखने में तो आप बहुत चतुर लगते हैं, बहुत बुद्धिमान लगते हैं, लेकिन आज हमें लग रहा है कि आपकी जो सारी चतुराई है, जो सारी बुद्धिमत्ता है, वह क्षीण हो गई है, वह नष्ट हो गई है। जो इस ब्रज में आकर के जो सगुण ब्रह्म के उपासक लोग हैं उनको आप निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं। हे उद्धव, हमसे तो आपने इस बात को कह दिया है, हमने उस बात को समझ लिया है और बड़ी चतुराई के साथ आपने उस निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया है। हमने इस बात को सहन कर लिया है, सुन लिया है, लेकिन किसी और से इस बात को मत कहिएगा क्योंकि वह इस बात को सहन नहीं कर पाएगा। हे उद्धव, कहाँ हम सब अबला नारियां, कहाँ आपका वह 10 स्थितियों वाला निराकार ब्रह्म, आप दोनों को पहचान नहीं पाए। हम अबला नारियां हैं और वह 10 स्थिति वाला आपका निराकार ब्रह्म, न तो हम उसे पहचान पाए हैं और न ही आप ही हमें पहचान पाए कि हम उस निराकार ब्रह्म की उपासना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हे उद्धव, सच सच बताइए, हम आपको अपनी कसम दे करके स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं या स्पष्ट रूप से समझना चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब आपको यहां भेजा था तो क्या वह थोड़े से मुस्कुराए थे?
थोड़े से वह हंसे थे, क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब ये कि गोपियां मन ही मन विचार कर लेती हैं, समझ लेती हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को यहाँ भेजते समय मुस्कुराए होंगे तो इसका मतलब है कि वह इनका उपहास करने के लिए ही यहाँ भेजे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।